वेलकम टू डियर स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 7 जो इंडिगो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में लेसन को कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, जो राजकुमार शुक्ला है, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का एक बटाईदार किसान है, सैयद क्रोपर से, जो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए गांधी जी से आग्रह करता है और गांधी जी जहाँ पर भी जाते हैं वो उनके पीछे पीछे चला जाता है। आखिरकार गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण आते हैं और उसकी समस्या सुनते हैं। इसी के संदर्भ में अब मैं चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखता हूँ। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक, लिसन केयरफुली, look carefully. The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission, गांधी जी के आगमन का समाचार और उनकी लक्ष्य की प्रकृति का समाचार स्प्रेड क्विकली, शीघ्रता से फैल गया, थ्रो मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और पूरे चंपारण में। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ इज मिशन, और उनके लक्ष्य की प्रकृति का समाचार स्प्रेड क्विकली, शीघ्रता से फैल गया, थ्रो मुजफ्फरपुर, संपूर्ण मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और संपूर्ण चंपारण में। सैयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। सैयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के बटाईदार किसान सैयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के बटाईदार किसान, बिगेन अराइविंग, पहुंचना शुरू कर दिया। चंपारण के बटाईदार किसानों ने बिगेन अराइविंग ऑन फुट, पैदल ही पहुंचना शुरू कर दिया, एंड बाय कन्वीनियंस, या अन्य साधनों से पहुंचना शुरू कर दिया, टू सी डियर चैंपियन, उनके नेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को बुलाया, टू ब्रीफ हिम, उनको संक्षिप्त में बताने के लिए, जो वहाँ के किसानों की जो समस्याएं थी, जो सैयर क्रॉपर्स, जो बटाईदारी की जो प्रथा थी, उसके बारे में बताने के लिए मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने कॉल्ड ऑन गांधी, गांधी जी को बुलाया, टू ब्रीफ हिम, उनको संक्षिप्त में बताने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट ग्रुप इन कोर्ट, जो अदालतों में किसानों के दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कि उनका मुकदमा लड़ रहे थे। दे का यूज किया गया है लॉयर्स के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, वे अदालतों में किसानों के दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रिप्रेजेंटेड का मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करना। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमों के बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उनके शुल्क के आकार के बारे में भी बताया कि वे जो वकील हैं वो मुकदमा लड़ने की एवज में किसानों से कितना शुल्क वसूलते हैं, इसके बारे में भी वकीलों ने गांधी जी को बताया। दे टोल्ड हिम, दे का यूज किया गया है लॉयर्स के लिए और हिम का यूज किया गया है गांधी जी के लिए। दे टोल्ड हिम, उन्होंने गांधी जी को बताया, अबाउट दियर केसेज, उनके मुकदमों के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फीस, और उनके शुल्क के आकार के बारे में भी गांधी जी को सूचित किया। रिपोर्टेड का मीन्स होता है बताना, सूचित करना। नेक्स्ट, गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा। चाइडेड का मीन्स होता है डांटना, फटकारना। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा
फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। बटाईदार किसानों से ज़्यादा शुल्क वसूलने के लिए, कलेक्टिंग का मीन्स यहाँ पर वसूलने से लेंगे। गांधी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा। फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, ज़्यादा शुल्क वसूलने के लिए। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से। ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ। कंक्लूजन का मीन्स होता है निष्कर्ष, यानी कि परिणाम। गांधी जी ने वकीलों से कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, इस प्रकार के मुकदमों को अदालतों में ले जाने का डज लिटिल गुड, कोई फायदा नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, इस प्रकार के मुकदमों को अदालतों में ले जाने का डज लिटिल गुड, कोई फायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट आर सो कर्स, जहाँ किसानों को कुचला जाता है। कर्स का मीन्स होता है कुचलना। वेयर द पीजेंट आर सो कर्स, जहाँ पर किसानों को अत्यधिक कुचला जाता है। एंड फियर स्ट्राइकन, और भयभीत किया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कानूनी अदालतें बेकार हैं। यूजलेस का मीन्स होता है बेकार। कर्स का मीन्स होता है कुचलना। फियर स्ट्राइकन का मीन्स होता है भयभीत करना, डराना। क्योंकि अदालतें जो भी हैं, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सब अंग्रेजों के लोग हैं, जमींदारों के लोग हैं, तो वहाँ पर इन बटाईदार किसानों की सुनने वाला कोई भी नहीं था। द रियल रिलीफ फॉर देम, द रियल रिलीफ फॉर देम, उनको वास्तविक राहत तब मिलेगी, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जब वे डर से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले इनके अंदर से अंग्रेजों का भय निकालना पड़ेगा, तब जाकर के इनको वास्तविक राहत मिलेगी। द रियल रिलीफ फॉर देम, उनको वास्तविक राहत तब मिलेगी, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जब उनको डर से मुक्त कर दिया जाएगा। वंस मोर, फिर रिपीट कर देता हूँ मैं इस पैराग्राफ को। गांधी चाइडेड द लायर, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा। फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, ज़्यादा शुल्क वसूलने के लिए। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से। ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, इस प्रकार के मुकदमों को अदालतों में ले जाने का डज लिटिल गुड, कोई फायदा नहीं है। व्हेन द पीजेंट आर सो कर्स, जहाँ पर किसानों को इतना कुचला जाता है। एंड फियर स्ट्राइकन, और भयभीत किया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कानूनी अदालतें बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, उनको वास्तविक राहत तब मिलेगी, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जब उनको डर से मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिसन केयरफुली। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि शेयर क्रॉपिंग, यानी कि बटाईदारी की जो प्रथा है उसकी डेफिनेशन बताई गई है। लिसन केयरफुली, बटाईदारी की प्रथा क्या है उसको क्लियर किया गया है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि। एरेबल लैंड का मीन्स होता है कृषि योग्य। मोस्ट ऑफ का मीन्स होता है अधिकांश। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि वाज डिवाइडेड, विभाजित थी, बटी हुई थी। इनटू लार्ज एस्टेट, बड़ी बड़ी जागीरों में, यानी कि बड़ी बड़ी जागीरों में जो चंपारण जिले की जो कृषि योग्य भूमि थी
उस पर जागीरदारों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने जागीरदार नियुक्त किए हुए थे बड़ी बड़ी संपदाओं पर। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी, विभाजित थी। ओवन बाय इंग्लिश में, ओवन बाय इंग्लिश में, जिन पर अंग्रेजों के द्वारा हुकूमत की जाती थी। ओवन बाय इंग्लिश में उन जागीरों पर अंग्रेजों के द्वारा राज किया जाता था। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय किसान के द्वारा कार्य किया जाता था। कार्य तो भारतीय किसान करते थे और उससे जो भी फसल होती थी उस पर अंग्रेजों की हुकूमत होती थी, अंग्रेजों का मालिकाना हक होता था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मुख्य व्यापारिक फसल नील थी, नील की खेती करवाया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, और मुख्य व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल का मीन्स होता है व्यापारिक, क्रॉप यानी फसल। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। द लैंड लॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट्स, जमींदार सभी किसानों को बाध्य करते थे। कंपेल्ड का मीन्स होता है बाध्य करना। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदार सभी किसानों को बाध्य करते थे टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ दियर होल्डिंग विद इंडिगो, ऑफ दियर होल्डिंग्स विद इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदार सभी किसानों को बाध्य करते थे टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ दियर होल्डिंग, उनकी जमीन के 3/20वें हिस्से पर, 3/20 3/20वें हिस्से पर या 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए, विद इंडिगो, नील की खेती करने के लिए। यानी कि जो अंग्रेजों के जो जमींदार थे वो किसानों को, चंपारण के किसानों को उनकी जमीन के 3/20वें हिस्से पर या 15% हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए बाध्य करते थे। रिपीट द सेंटेंस। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदार सभी किसानों को बाध्य करते थे टू प्लांट 3/20 और 50% ऑफ दियर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स का मीन्स होता है जमीन, जमीन का टुकड़ा, उनकी जमीन के 3/20वें हिस्से पर या 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और संपूर्ण नील की खेती को, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और संपूर्ण नील की खेती को एज रेंट, किराए पर देने के लिए, एज रेंट, किराए पर देने के लिए या किराए के रूप में देने के लिए, किराए के रूप में समर्पित करने के लिए, सरेंडर का मीन्स होता है समर्पित करना, किराए के रूप में समर्पित करने के लिए बाध्य करते थे। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो जमींदार थे वो चंपारण के सभी किसानों को उनकी जमीन के 3/20वें हिस्से पर या 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, और जो भी नील की पैदावार होती थी उसको किराए के रूप में उन्हीं जमींदारों को समर्पित करने के लिए बाध्य करते थे। दिस वाज डन बाय, ऐसा किया जाता था। दिस वाज डन बाय, ऐसा किया जाता था। अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक दीर्घकालीन समझौते के द्वारा किसानों से अंगूठा लगवाया जाता था। अरेंजमेंट, एक व्यवस्था होती थी और ऐसा एक दीर्घकालीन अवधि के लिए किया जाता था। दिस वाज डन, ऐसा किया जाता था। अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन, कॉन्ट्रैक्ट समझौता। दिस वाज डन, ऐसा किया जाता था। बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक दीर्घकालीन समझौते के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में यहीं तक ही, और आगे का जो पैराग्राफ है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।